आज स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम। उनकी आज पुण्यतिथि, उनकी जयंती है। उनको भारत में कांग्रेस और देश उनको नमन और प्रणाम करता है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए उनकी भूमिका को देश याद करता है। और कांग्रेस के कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनको कांग्रेस के कार्यालय और भारत के राष्ट्रीय धरोहर थे। उनको श्रद्धांजलि उनको पुण्यतिथि पे नमन और प्रणाम करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी जाति धर्म भाषा के लोग बसते हैं और 12 साल से आरएसएस और बीजेपी इनको हिंदू राष्ट्र, आज़ादी के पहले भी हिंदू राष्ट्र बनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अभी तक हिंदू राष्ट्र आज 78 साल हो गए नहीं बन पाए। और आज भी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। देश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने माघ मेला में भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के खिलाफ में बहुत सब आरोप प्रयागराज में लगाए और स्नान किए बगैर वो अपना 10 दिन का अनशन समाप्त करके चले गए। उन्होंने सवाल योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी से किया था, और उन्होंने एक सवाल और किया कि आरएसएस जी के मोहन भागवत से कि पूरे देश में मोहन भागवत जी 3 बच्चा पैदा करने के लिए कहते हैं। उनको पहले खुद विवाह करके वो देश को बच्चा पैदा करें, फिर दूसरे को नसीहत दें। यह भी मुक्तेश्वरानंद ने अपने कहा था। आज जो चैनल पे मीडिया में आ रहा है, उत्तर प्रदेश के न्यायपालिका में अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है और 20 बच्ची का यौन शोषण का अपराध उन्होंने किया है। और अभी कानून और अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य हैं, वो उनके देश के जनता को
उनके सवाल के जवाब को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को एक दूसरे के सवाल के जवाब देने हैं। भारत में नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के किरेन रिजिजू, जिसने राहुल गांधी को देश भारत के लिए ये खतरा है, जो आरोप किरेन रिजिजू ने लगाया है, पहले देश में राजनीति में संस्कृति संस्कार के साथ राजनीति होता था, लेकिन राजनीति का स्तर इतना अधिक गिर गया है, चाहे लोकसभा रहे, कार्यसभा रहे, रोड सभा रहे, हर जगह इलेक्शन का प्रचार सभा के जैसा और संस्कृति संस्कार समरसता का लापता हो जाना दिखता है। भारत के विरोधी पक्ष नेता को अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है, अपोजिशन लीडर लोकसभा का, कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, राहुल गांधी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का सुपुत्र हैं। किरेन रिजिजू एक राज्य का और एमपी और एक मिनिस्टर है। राहुल गांधी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कोई भी सवाल, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, किरेन रिजिजू हो, अनुराग ठाकुर हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, सवाल और जवाब बराबरी से होता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी तक लोकतांत्रिक मूल्य, संस्कृति संस्कार का पालन किया गया, लेकिन जब से 12 साल से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तो जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, राजनीति पार्टी क्यों जिस प्रकार से कंगना रनावत ने आरोप लगाए कि 2014 में भारत को आज़ादी मिला है, और सुब्रमण्यम स्वामी जी एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी में पहले वो एमपी थे और आरएसएस के वो मुखर नेता, आज भी उनको आरएसएस और बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से निकालने का
जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है, देश हो या विदेश हो, लेकिन स्वामी जी को कोई सवाल और जवाब क्यों 1971 में इंदिरा जी के भी खिलाफ वो लड़े, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी लड़े, राजीव गांधी जी के भी खिलाफ लड़े, और अभी नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ वो आज भी उनका कोई जोड़ भारत के राजनीति में आज तक नहीं दिखता है। उनके सवाल का जवाब क्यों नेशनल मीडिया तो कोई दिखाता नहीं, लेकिन जो यूट्यूब मीडिया, फेसबुक मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे उनका सवाल का जवाब देश का विदेश का जाना माना, चाहे वो बीबीसी लंदन का पत्रकार रहे या यूट्यूब चैनल का पत्रकार रहे या छोटे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जवाब और सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जी देते हैं, और उनको कोई तौल और माप नहीं सकता। अभी एक जो जेफरी एप्स्टीन है, आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री को जेफरी एप्स्टीन में वो भागीदार थे, उनका रिलेशन था। आज उनको अरेस्ट किया गया, जो चैनल पे पूरे मीडिया जगत में आ रहा है। लेकिन भारत में हरदीप सिंह पुरी, जिनका पुत्री इमामी पुरी रॉबर्ट मिलर के साथ उनका जो मीडिया में डिबेट हो रहा है, और कुणाल शुक्ला नाम का जो देश और विदेश में उनके 70,000 फॉलोअर्स हैं, और वो मीडिया नीलू व्यास के चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। और जेफरी एप्स्टीन के साथ जो रॉबर्ट मिलर है और हरदीप सिंह पुरी का पुत्री उनका पार्टनर है, महत्व तो ये नहीं है कि कौन किसका पार्टनर है। जिसके संबंध हरदीप पुरी जी ने स्वीकार किया है कि 4 बार हम डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के लिए उनसे ईमेल पे बात किए हैं, और पवन खेड़ा जी ने कहा है कि 65 बार उनका ईमेल आदान प्रदान हुआ है। और जो आज देश में सवाल हैं कि 5700 करोड़ का हरदीप पुरी का पुत्री इमामी पुरी का पार्टनरशिप है। 2013 में हरदीप पुरी जी आईएफसी इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर होने के बाद तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन के करीबी रॉबर्ट मिलर के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, और जो प्रॉफिट है 5700 करोड़ रुपया, 2800 और 2700 करोड़, इस प्रकार से 5800 करोड़ रुपये का उनको जेफरी एप्स्टीन आइसलैंड में उनका उस कंपनी में उनकी पार्टनरशिप थी।
और अभी तक देश और विश्व जानना चाहता है कि अभी तक भारत में जेफरी एप्स्टीन में जिसके नाम आ रहे हैं, नहीं तो भारत का सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो कोई अदालत, और नहीं तो भारत में कोई जिनके नाम एप्स्टीन में है, कोई हलचल, कोई इंक्वायरी जांच नहीं हो रहा है। आज महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार साहब को राजनीति में 60 साल पूरा हो गए और देश के उनको चाणक्य के रूप में जाना जाता है और वो राजनीति के हर सवाल और जवाब का उनको ख्याति प्राप्त है। लेकिन आज के जनरेशन में भारत के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, जो भारत के चाणक्य बने हुए हैं और देश में समस्याएं अलग अलग हैं, सवाल किए जा रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जी अपने मर्जी से, आज भी उन्होंने कहा कि मेरी बात मोदी जी से हुई है, अगर मेरा बात नहीं माना तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। राहुल गांधी जी सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो देश में दिख रहा है कि असली मुद्दा जेफरी एप्स्टीन में जिनके जिनके नाम हैं, उनको उस मुद्दे को दबाने के लिए अलग अलग छोटे बड़े मुद्दे को तुल दिया जाता है, चाहे सेबी का SEC का मुद्दा हो या जेफरी एप्स्टीन का हो। उस मुद्दे को दबा करके दूसरे मुद्दे को जन्म दिया जा रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है और मतलब का कोई, क्यों देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा मुख्य मुद्दा है। लेकिन अनाप शनाप मुद्दे जब इलेक्शन होता है तो अपने हिसाब से मुद्दे बनते हैं, इलेक्शन के मुद्दे के बाद समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से जेफरी एप्स्टीन और अडानी जी का मुद्दा पीछे है, लेकिन राहुल गांधी जी राष्ट्रद्रोही हैं और अमेरिका को अपने मर्जी से ट्रेड डील करना है, इसके लिए उन्होंने दबा के रखा है। वहाँ का US जस्टिस जेफरी एप्स्टीन पे चुप है और जेफरी एप्स्टीन को चुप रहने के लिए, के मुद्दे को दबाने के लिए, क्यों अमेरिका के भी लोग, जिस तरीके से विश्व के एंड्रूस को गिरफ्तार किया गया, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया, हर देश और हर अधिकारी, सेठ साहूकार, सभी को पद से छोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब सवाल, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी के खिलाफ और सभी पे सुप्रीम कोर्ट जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था, उन्होंने ही उनके डोनाल्ड ट्रंप जी के खिलाफ में
टैरिफ पे आदेश दे दिया है। और अब जो दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप जी को जेफरी एप्स्टीन से नाम और टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए उनको किसी भी देश के साथ उनको युद्ध करने का, क्योंकि अगर वो बड़ा युद्ध करेंगे, ईरान से करे, चाइना से करे, किसी से भी करेंगे, तभी जेफरी एप्स्टीन का जो सवाल है उस पे पर्दा डालने के लिए युद्ध करना होगा। और हरदीप पुरी जी का भी वही हाल है। भारत को भी चाइना से युद्ध करे, पाकिस्तान से करे, और पाकिस्तान का और रसिया का अभी अमेरिका ने जब से टैरिफ भारत से घटाया है, ट्रेड डील भारत के साथ किया है, और भारत ने रसिया से क्रूड ऑयल लेना बंद किया है, तो पाकिस्तान और रसिया का दोस्ती का शुरुआत हो गया है। और उनके भी बीच में संभव समझौता होगा। लेकिन भारत को और जेफरी एप्स्टीन और अडानी जी के इशूज को दबाने के लिए भारत पाकिस्तान पे करे, अमेरिका भारत को समर्थन दे, चाइना से गलवान घाटी में लड़े, कहीं भी लड़े, कहीं भी कोई भी कहीं लड़ेगा, क्योंकि जो विश्व में जेफरी एप्स्टीन जैसे कुकर्म हुए हैं उसको दबाने का एक ही मंत्र है कि वैश्विक युद्ध हो, थर्ड वार संभव है। देखना है, देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, वैसे युद्ध से नरसंहार और भी होगा, वैश्विक अशांति होगा। क्यों, जिन कन्याओं को भट्टी में झोंक झोंक करके मारा है, उस पाप का इस पृथ्वी को, इन महापापियों को भुगतना होगा। अभी तक इतना।